बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में अमूलचूल बदलाव का दौर लगातार जारी है। खास करके परीक्षा लीक यानी कि जब से इसमें धांधली की बात सामने आई थी उसके बाद से सरकार इसमें बदलाव करने को लेकर लगातार टारगेट के रूप पर काम कर रही है। खास करके जब से चेयरमैन अतुल प्रसाद आए हैं, बीपीएससी की परीक्षाओं की प्रक्रिया में लगातार बदलाव कर रहे हैं। खास करके उन आवेदकों के लिए, कैंडिडेट के लिए सुविधाओं को कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर लगातार वैज्ञानिक तौर पर, टेक्निकल तौर पर काम किया जा रहा है। इसी बीच कंबाइंड परीक्षा को लेकर जिस तरीके से यूपीएससी या कहें कि दूसरे राज्य के कमीशन की परीक्षाओं में, खास करके राजस्थान हो, यूपी हो या फिर दक्षिण भारत के जो राज्य जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वन टाइम करते हैं यानी कि एक बार निर्धारित करते हैं, उसी के तहत बिहार में बीपीएससी ने एक बार रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा इस बार जारी की है। दरअसल बीपीएससी 69वीं संयुक्त परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथि जारी कर दी है, जो आगामी 5 अगस्त तक जारी रहेगी और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि इस बार से अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन करना होगा और वो बीपीएससी के द्वारा लिए गए किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए इस रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए वेबसाइट के धीमे या फिर कहें सर्वर स्लो रहने की संभावनाओं से कोई परेशानी ना हो। बात अगर इस परीक्षा की करें तो इस परीक्षा में कई तरह की सुधार की कोशिश लगातार होती रही है, लेकिन कंबाइंड परीक्षा बीपीएससी के लिए पहली बार शुरुआत हो रही है, खास करके पीटी से। अगर बात इस परीक्षा की आयु सीमा की करें तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 से 22 वर्ष रखी गई है, तो अधिकतम 37 वर्ष। वहीं बीसी और ईबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 40 है, तो एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। खास करके सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारी या फिर कहें कि आवेदकों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 5 बार ही अवसर मिलेंगे। वहीं बात योग्यता की करें तो 69वीं संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी संकाय में यानी कि किसी भी फैकल्टी में स्नातक होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ वित्तीय, प्रशासनिक और वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से भी कोई भी व्यक्ति स्नातक हो तो इसके लिए जो है उपलब्ध माना जाएगा या कहें कि इसके लिए वो योग्य रूप से माना जाएगा। वहीं दूसरे वैकेंसी की अगर बात करें तो कई कैटेगरी में इस बार बहाली आई है, जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाना है। खास करके मौजूदा समय में अगर बात करें तो शिक्षक बहाली को लेकर लगातार चर्चाएं बीपीएससी की भी हो रही है, लगातार सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कंबाइंड परीक्षा अमूलचूल बदलाव के रूप में जरूर देखा जा रहा है। अगर बात ओटीआर सिस्टम यानी कि रजिस्ट्रेशन वन टाइम पासवर्ड की करें तो बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी द्वारा अब एक ही बार जो है बैठने की सुविधा मिलेगी, यानी कि पीटी के द्वारा जो सिस्टम लॉन्च किया गया है उसके मुताबिक एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद परीक्षार्थी का अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, जिसके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वो आगे की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। अगर बात ओटीआर सिस्टम की करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है, इस प्रक्रिया से छात्रों को बोर्ड के किसी भी परीक्षा में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा से बचना समझा जाता है। हालांकि इस तरह की सुविधाएं मौजूदा समय में काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए आसान और उपयोगी और लाभदायक साबित होता रहा है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से ये लागू किया गया सिस्टम कितना सक्सेसफुल होगा या कहें अभ्यर्थियों को कितना आसान कर पाएगा, ये तो पीटी परीक्षा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बीपीएससी में बदलाव का एक अहम कड़ी इसको माना जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं बीपीएससी के इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।